लोगों को जैसे एनिमल्स मत खाओ, मतलब वीगन हो जाओ, ये तुम्हारे लिए बढ़िया है, क्योंकि जानवरों को दर्द होता है वगैरह वगैरह वगैरह। आप तो जानते होंगे ना वेगनिज्म क्या है, मतलब इस तरह की चीजें करो है। तो क्या ये इस्लाम के अकॉर्डिंग होगा या गलत होगा, क्या होगा, मतलब बड़ा बताइए इस मतलब ये बारे में। कि आपको ये मसला है कि आप जानवरों को नहीं खाना चाहते, ऐसे ही है? हाँ। इस्लाम के अंदर जानवरों को खाना वाजिबात नहीं है, नहीं नहीं समझा, मैं ना खाएं। खाना भी नहीं चाहता और साथ में चाहता हूँ कि जो है उनको भी मैं रोकूं, जो खाते हैं उनको ही मैं रोकूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जस्ट ये वजह है कि आपको गोश्त थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि गोश्त नहीं खाना चाहिए, ऐसे ही है? हाँ। नहीं मुझे नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात। अली भाई, वो कहना चाह रहे हैं, मैं आसान कर देता हूँ। ट्रुथ भाई, माइक एक मिनट म्यूट कीजिएगा, आपका माइक से शोर आ रहा है प्यारे भाई। थैंक यू, थैंक यू। मेरे ख्याल से वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं और मैं तो गोश्त नहीं खाऊंगा तो चलेगा, ठीक है ना? ठीक है, कि मैं ठीक। यानी वेजिटेरियन रहकर, या वेगन वो बोल रहे हैं, वेगन तो वेजिटेरियन से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो जी, वो जी। तो मछली और इवन अंडा वगैरह भी नहीं खाते वेगन जो है। ये कह रहे हैं ठीक कि है। मैं वेगन अगर हो जाता हूं तो मैं तो चलो मुसलमान रह लूंगा, मगर अगर मैं जी। वेगनिज्म को प्रोपेगेट करना शुरू करूं कि तुम भी गोश्त ना खाओ वो बेहतर है, ये प्रोपेगेट करूं, तो फिर इस्लाम मुझे अलाउ करता है, ये वो कह रहे नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल इस्लाम आपको अलाउ नहीं करता। हैं। जी, ट्रुथ भाई, आपको इस्लाम बिल्कुल अलाउ नहीं करता। और इस्लाम में एक ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है कि भाई पहले जो मैं सोचता हूँ उसके अंदर मुझे वो चीजें ऑफर इस्लाम करे तो मैं कबूल करूंगा। और वो कोई आइडियोलॉजी दुनिया की ऐसी नहीं है जो आपको इस बात का राइट दे कि आप उसके लिए डिसाइड करें कि आपको क्या ठीक लगता है और क्या ठीक नहीं लगता। तो दुनिया के अंदर कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है, दुनिया के अंदर कोई ऐसी आइडियोलॉजी मौजूद नहीं है जो आपको इस तरह का रवैया अपनाने के लिए कहे। तो इस्लाम भी आपको इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, जाती नौइयत से आप नहीं खाना चाहते तो ना खाइए, इस्लाम आपको रोकता नहीं। हाँ, इस बात के ऊपर बात हो सकती है, आया कि गोश्त खाना चाहिए या नहीं नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर बात हो सकती है। इसमें अली भाई की बात में मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ, अली भाई ने बड़ा क्लियर कर दिया ट्रुथ भाई आपको, तो मैं ये भी ऐड जी, करना चाहता हूँ कि हमने एक स्ट्रीम की थी, मुझे लगता है अली भाई ने भी शायद उस पर की है, आचार्य प्रशांत के ऊपर, ठीक जी, है? आपने भी काफी प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने भी एक काफी अर्सा पहले प्रोग्राम किया था इसी चीज के ऊपर कि वो वेगनिज्म को या वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा है। जी, उसमें जी, हमने बताया है कि बकायदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो हेल्थ डिस्कस करते हैं उन्होंने ये बात की है कि आपको मीट, प्रोटीन वगैरह कंज्यूम करने के लिए आपको मीट कंज्यूम करना पड़ेगा, वो भी आपके हेल्थ न्यूट्रिएंट्स के लिए बैलेंस करने के लिए जरूरी है। तो यानी ये कहना कि ये बेहतर है इसलिए वो खाना बिल्कुल गलत हो गया। आप एक कैटेगरी के लिए तो ठीक कह रहे हैं, मगर ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे जो है वो गोश्त खाना छोड़ दें, ये ठीक भी नहीं होगा, ठीक है ना, इन अ लॉन्ग रन। ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसी तरीके से अबू जर रिस्पॉन्स भाई ने कुछ वीडियोस बनाई हैं इसी बेस के ऊपर। अगर आप उनके चैनल को ट्रूथ भाई विजिट करेंगे ना, अबू जर रिस्पॉन्स अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे, या मैं मॉडरेटर से कहता हूं कि अगर उन अबू जर भाई की वीडियो का कोई लिंक डाल सकता है ना कमेंट सेक्शन में, तो वो प्लीज वो लिंक डालें। ट्रुथ भाई उसको बाद में ले लेंगे जब बाद में चैट आ रही होगी, या अगर वो जाके देखना चाहें वो देखें। तो ये याद रखना है आपने कि जिस तरह अली भाई ने कहा ना, आप इंडिविजुअल है ना, आपको जो पसंद है आप वो खाएं ना खाएं, वो हलाल के अंदर दायरे में रहते हुए। अगर आप दूसरे लोगों को ये नहीं प्रोपेगेट कर सकते कि उनकी हेल्थ के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, यानी कैटेगोरिकल पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वेगनिज्म के ऑपोजिट भी आर्ग्यूमेंट्स ये मौजूद हैं कि सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल के ऊपर या प्योर वेगन डाइट के ऊपर रहेंगे तो उसके नुकसान है, ठीक है ना, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। और मैंने इस पे प्रोग्राम किया हुआ है, जो मेडिकल हेल्थ की जो टॉप के आर्टिकल्स हैं उनको मैंने शेयर किया है, उनके लिंक इस पूरी स्ट्रीम के अंदर मैंने मेंशन किए हैं, जिससे ये पता चलता है कि अगर एक आदमी, अगर वर्ल्ड जो है वो पूरी प्योर वेगन हो जाएगी ना, वेगनिज्म को प्रैक्टिस करना शुरू कर देगी डाइट में, तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, बोन स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, हार्ट इश्यूज क्या आ सकते हैं, बॉडी के डिफरेंट और इश्यूज क्या आ सकते हैं, ठीक है ना?
ये सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, तो साइड इफेक्ट्स होंगे उसके भी। लिहाजा आपको ये उसूल नहीं दिया जा सकता कि जो आपकी पसंद नापसंद है वो दूसरों की हेल्थ भी इफेक्ट करना शुरू कर दे। जी अली भाई। आमिर भाई, इसमें मैं एक नुक्ता और ऐड करना चाहूंगा और उसकी तरफ तवज्जो चाहूंगा टुत भाई आपकी। टुत भाई, अगर देखें इस वक्त जितने जानवर मौजूद हैं, अगर इनको इसी तरह बढ़ने दिया जाए, मुझे बताएं, इंसान, खुसूसन इंसान, क्या जितनी भी दुनिया में चीजें मौजूद हैं, अगर आप देखें उनकी नेचर में है, वो मुफाद प्रस्त है। अब मुफाद रूहानी भी हो सकता है, जिस्मानी भी हो सकता है, किसी भी लिहाज से आप उसको ले लें। हमारी जो भी एक्टिविटीज हैं, हम इसीलिए उनको अंजाम देते हैं कि हम कोई ना कोई उसमें से फायदा चाहते हैं। वो रूहानी भी हो सकता है, वो जिस्मानी भी हो सकता है, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी हो सकता है, यानी कि उसके कई रास्ते हैं। अगर हम ये देखें, जानवर भी इसी तरह ही हैं, कि वो उनकी भी जो विल होती है वो उसके मुताबिक ही चलते हैं। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस तरह आप फरमा रहे थे, अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ दें, कई जानवर ऐसे हैं कि वो खुसूसन डिपेंड ही इंसान पे करते हैं, और उनकी ग्रोथ जो हो रही है, उनकी फार्मिंग जो कर रहा है, वो इंसान कर रहा है। अगर हम उनको ऐसे भी छोड़ दें ना, तो हम उनसे बिल्कुल लाताल्लुक हो जाएं, यकीन करें वो खुद ब खुद मर जाएंगे। अगर इंसान उनकी केयर ना करे, इंसान के मुफाद उनके साथ वाबस्ता ना हो, यकीन करें कि वो जानवर नापैद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी केयर करने वाले कोई नहीं होगा। आज आप देखते हैं कि अगर कुछ लोग गोश्त खा रहे हैं तो वो उसका पूरा इंतजाम करके रखते हैं, नस्ल खत्म नहीं होने देते, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनके बड़े बड़े फार्म बनाते हैं। उसकी रीजन ही ये, इस वजह से वो सरवाइव कर रहे हैं। अगर आपके वाला ये फार्मूला पूरी दुनिया के ऊपर अप्लाई कर दिया जाए, और ये जो हमारे वेजिटेरियन भाई जो कहते हैं, अगर इस बात को मान लिया जाए, तो यकीन करें कि ये जो दुनिया के अंदर जो जानवर मौजूद हैं वो वैसे ही खत्म हो जाए। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखें। एक दो और नुक्ते भी हैं। इतनी बात जो आमिर भाई ने की और जो मैंने आपके सामने रखी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मुझे बस आपका आंसर चाहिए था और वो मिल गया मुझे। और एक इसी से रिलेटेड एक सवाल था, और एक। हेलो। जी 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 जी। जी, आप कंक्लूड कीजिए। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था, ठीक है, आप आपके पास अपने आर्ग्यूमेंट्स है, वेगनिज्म के, वीगन के पास अपने आर्ग्यूमेंट्स है इसके लिए, तो वो एक दूसरी बात होगी। मैं ये कह रहा, आप इस पे तो जरूर ही अग्री करते होंगे, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जिनके बड़े बड़े फार्म्स है, जैसे केएफसी, मैकडी, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, उनके वहां जो चिकन या फिर जो भी मटन या beef जो भी आते होंगे, आते हैं ऑब्वियसली, तो वो जहां से आते हैं वहां तो आप जानती हैं किस तरह की हालत होती है जानवरों की। इस तरह की चीजें, इस तरह की जो चीजें होती है जानवरों के साथ, इसके लिए इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है जानवरों के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, और खुसूसन अगर आपने उनको ज़िबा भी करना है, उनको खाना भी है, तो उनको तकलीफ नहीं देनी। बिल्कुल क्लियर। तो फिर जो ये बेसिकली फिर एक मुसलमान के लिए केएफसी या फिर मैकडी खाना गलत हो गया? हम तो पहले बाइकाट करके बैठे हुए हैं यार। नहीं, मतलब वो तो अब हो ही रहा है, मुझे पता है, मगर मैं कह रहा हूँ, सच में ही गलत है या फिर वैसे ही? अब देखें, क्योंकि मैं जानता हूँ केएफसी या जानवर को मैकडी तो में जो भाई, भी जानवर करते के हैं साथ उनके जुल्म टेस्ट मुझे करना, पता है। मैं वाजे कर देता हूँ, जानवर के साथ जुल्म करना जिस इंसान का, अगर तो मैं कर रहा हूँ तो इस्लाम मुझे मना करता है। और एक अगर किसी ने किया और मुझे उसका इल्म ही नहीं, या ये मैं कहूँ क्योंकि यहाँ पर जानवरों पर जुल्म किया गया है, लिहाजा मेरे ऊपर जानवर हराम हो गया खाना, तो ऐसा नहीं। उसका जुर्म, जिसने जानवर के साथ ये सलूक किया है, अगर उसको वहां यहाँ पर किसी ने नहीं पूछा, नहीं पकड़ा, इस्लामिक लाज मौजूद हो तो क्यों ना हो पूछने वाला। जब रसूलुल्लाह खुद मौजूद थे, तो रसूलुल्लाह ने कई लोगों को डांटा जिन्होंने ज्यादा बर्डन डाला जानवरों के ऊपर। यानी कि इस्लाम ये तालीम देता है, अगर कहीं पर ये जुल्म हो रहा है, आप इस्लाम को नाफिज करें। यकीनन जानवरों के साथ भी जहां पर इस तरह की हक तलफी की जा रही है, उनके साथ इजाफी जुल्म किया जा रहा है, तो उसको इस्लाम रोकेगा। और जब इस्लामी निज़ाम मौजूद नहीं है, तो फिर इस तरह की अगर कहीं पर कुछ चीजें हो भी रही हैं, तो फिर उस जुल्म का बदला अल्लाह उससे क़यामत वाले दिन लेगा। इस्लाम का ये मौकफ है, और ये ठीक दूसरा मौकफ। जबरदस्त, जी जी। जबरदस्त पॉइंट। और दूसरा ट्रुथ भाई ये भी याद रखें कि अगर आप किसी तीस थर्ड पार्टी ने जुल्म किया हुआ है, जो कि इस्लाम कहता है कि अगर वो मुस्लिम होता तो उसको नहीं करना चाहिए, या रूल्स रेगुलेशंस हों, क्वालिटी चेक हो, तो उसको नहीं करना चाहिए। मगर अगर आपने ये कहना है कि थर्ड पार्टी ने किया है तो वो दूसरे मुसलमान नॉर्मल इंसान को या मुसलमान को भी नहीं खाना चाहिए, हालांकि फूड डाइट का पूरा जो चेन सिस्टम है वो इस तरीके से आ रहा है। तो फिर मजे की बात आपको बताऊं कि जो वेगन डाइट आ रही है उसमें जो लेबर के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उस वजह से तो वेगन डाइट भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है ना।
आपको पता है कि जिन थर्ड वर्ल्ड आमिर भाई एक मिनट, आप समझे ना, मैं वीगन नहीं हूँ, ना ही मैं वीगनिज्म को सपोर्ट करता हूँ। ये मेरा एक सवाल है, मैं बस नहीं इस्लाम को नहीं परख रहा हूँ, नहीं, समझ मुझे रहे मुझे मेरी पता बात? मुझे पता है, अच्छी बात है आपने कहा। मगर मैं आपके आर्गुमेंट की बेस पर वेगन डाइट के ऊपर भी ये एतराज उठा सकता हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चेन प्रोसेस है ना फूड प्रोडक्शन की, उस प्रोडक्शन के अंदर जो जो वेगन डाइट हमारे पास आ रही है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जहां से एग्रीकल्चर क्रॉप्स निकलती हैं, या जो वेगन डाइट तैयार होती है, ऑर्गेनिक डाइट इवन तैयार होती है, उसमें लेबर के साथ जो वायलेशंस हो रही हैं, आपको जानवरों के साथ दुख नजर आएगा, अच्छी बात है। मगर क्या इंसानों के साथ जुल्म नहीं हो रहा? जो उनको सैलरीज नहीं दी जा रही टाइम पे, जो औरतों से काम करवाया जा रहा है, जो चाइल्ड लेबर हो रही है, वो जुल्म नहीं है? फिर तो भाई वो वेगन सदियों डाइट। के लिए जो कीड़े मकोड़े मारे जा रहे हैं, जो जानवर मारे जा रहे हैं, ये भी बात इसमें आ जाएगी कि फिर वो नहीं नजर आते। और फिर दूसरी बात ये कि अगर हम ये देखते हैं तो इनके अंदर भी शऊर मौजूद है, हाँ इनको भी बिल्कुल। तकलीफ होती है जब इनको काटा जाता है। तो इस लिहाज से तो फिर हमें खाना ही नहीं चाहिए, रुत हम्म भाई। और अगर आप ये कहें कि भाई उनके अंदर शऊर इस हद तक नहीं और उनकी आप आवाज नहीं सुन पाते, तो फिर बहुत सारे इंसान ऐसे मौजूद हैं जिनको आप मार मार काट डालें, वो बोल ही नहीं सकते। तो क्या उन सब इंसानों को कत्ल कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, इस बुनियाद के ऊपर कि वो बोल नहीं पाएंगे और आप उनकी आवाज नहीं सुन पाएंगे या आप उनका तड़पना नहीं देख पाएंगे, तो आपको फिर ये राइट मिल जाता है। हम्म। जी रुत भाई। जी, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं एक और सवाल कर लूँ अगर आपके पास टाइम हो तो? जी जी कर लें, जी जी कर लें। इसका जवाब जी आपको मिल गया ना, वैसे, पहले ये क्लियर कर दें। हाँ जी, हाँ, आमिर भाई मुझे से जवाब मिल नहीं गया, वो आप जो इस्लाम इस का जवाब से जो सेटिस्फाइड भी हो गए या नहीं? हाँ। न, देखिए, मैं यहाँ सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, बस इस्लाम का जवाब जानना चाहता हूँ हर चीज पे, और इस्लाम क्या कहता है, तो चले ठीक वो मैं ठीक है। जानना चाह रहा था और आपने वो जवाब दिया। अब मैं इसको देखूंगा कितना सही कितना गलत, वो एक अलग नहीं, चीज है। कितना सही कितना, अगर अगर आप कहते हैं तो हम आर्टिकल्स खोल के दिखा देते हैं आपको, ऑफिशियल आर्टिकल्स है, आप देख लो कितना गलत है कितना सही है। वेगन हाँ, डाइट तो से क्या वही क्या तो। डेफिशिएंसी, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, हम आपको दिखा नहीं, देते हैं। आपने जो कहा वीगनिज्म के चक्कर में कितने क्या क्या होते हैं, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं कह तो रहा हूँ मैं वीगन नहीं हूँ, ना ही मैं वीगनिज्म को सपोर्ट करता हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ इस्लाम का क्या तो आप आइडिया तो है फिर इस आप चीजों एग्री के बारे नहीं, तो फिर आप आपको अगर आप वेगन नहीं हैं या वेगनिज्म को प्रमोट नहीं करते हैं और आप सिर्फ जानना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको इतना तो कर्टसी रखनी चाहिए कि आप ये कहें कि मैं आपके जवाब से एग्री करता हूं या नहीं करता हूँ, दोनों सूरतों में से कुछ तो में? बोले ना। नहीं, फिर आप ये कह रहे हैं ना कि मतलब जैसे मान लो कि केएफसी में चिकन आ रहा है, कहीं पे जो जहां से चिकन आ रहा है वहां चिकन के साथ मतलब अच्छा व्यवहार तो बिल्कुल नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। उसके बाद उस चिकन को अगर हम केएफसी में खाते तो आप ये नहीं कह सकते कि हम तो नहीं जानते थे ना, किसी तीसरे नहीं, आप जानते हो। मतलब आप ये मेरा नहीं, सवाल। तो हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये अगर कोई वेगन, आप अब आप अपने आप को वेगन से आपने निकाल लिया, ये आर्गुमेंट तो वेगन पेश करेगा ना। मैं इसलिए मैं वेगन हूँ इसलिए मैं नहीं देखो दो, बता रहा, मैं ओहो इसलिए देखें बता दो रहा हूँ चीजें, क्योंकि देखिए मुझे सुने पता है कि सुने वो सुने, रुत भाई जबरदस्ती। सुने, रुत भाई सुने सुने जरा सुनिएगा, शोर आ रहा है आपके माइक से, माइक जरा म्यूट करें। ठीक है, एक मिनट। ये आर्ग्यूमेंट दो बंदों में से कोई एक पेश करेगा, या तो वो नॉन वेज खाने वाला होगा या वो वेजिटेरियन होगा। अगर वो खुद नॉन वेज खाने वाला है तो वो हमें अल्टरनेट दे, वो कहाँ से खाएगा, उसमें भी जानवर को तकलीफ होगी, कहीं से भी आएगा, कहीं ना कहीं से भी वो आएगा, तकलीफ होगी। दूसरा, आमिर या तो वो वेगन होगा। तो इस आर्ग्यूमेंट की जो बेस है वो मुझे समझ नहीं आ रही। आमिर भाई, आपको मैं समझाता हूँ, एक मिनट आप दे मुझे। आप जब कहते हैं कि वो वीगन होगा तो ही ये आर्ग्यूमेंट होगा, नहीं, जिस जानवरों से लगाव होगा, जिस जानवरों से मोहब्बत होगा, जरूरी नहीं कि आपको वीगन होना पड़ता है जानवर से मोहब्बत करने के लिए। ओहो, मैंने दोनों बातें कही हैं। मैंने ये कहा है कि या तो वो नॉन वेज खाता होगा। हाँ, मैं खाता हूँ नॉन वेज, बिल्कुल खाता तो, हूँ, मगर मैं तो किसी किसान से खरीद के खाता हूँ, मैं फार्म से नहीं खरीदता। मुझे कहाँ से किसान से खरीदते हैं? खरीदना है क्योंकि मुझे पता है कि किसी किसान के पास जो मुर्गी है उसको उसने जिंदगी भर अच्छे प्यार से पाला है, तो मैं उसको खाता हूँ। मैं किसी फार्म से नहीं करता जहाँ उसको जबरदस्ती उसके साथ पता नहीं क्या क्या करके उससे ठीक सौ होता सौ है। सैकड़ों अंडे निकालने के बाद उसको बेचते हैं। ठीक है, तो ये मुझे बताएं, जिस किसान से या फार्मर से मुर्गी आप खरीदते हैं, उस मुर्गी को पकाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके साथ कि मैं तुम्हें पकाने लगाऊं? आप नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूँ जब मुर्गी को मरना हो तो पेन ठीक है, पेन मरने का दो, आर्ग्यूमेंट, जब वो जी रहा है उसे जीने तो दो।
भाई पेन का आर्ग्यूमेंट तो वहीं रह गया ना, दो सिंगल आर्ग्यूमेंट था क्या कि जानवर के साथ जुल्म और ज्यादती होती है, दर्द नहीं होती जानवर को, आपके फार्मर के कुकड़ को दर्द नहीं होती, वो क्या आयरन मैन का कुकड़ है, उसको दर्द नहीं होती? ओके, तो आमिर भाई एक सिंपल क्वेश्चन पूछो आपसे। इसका जवाब तो दे दें, वो क्या आयरन मैन का मुर्गा है, उसको दर्द नहीं होती? बिल्कुल उससे दर्द होती है, मगर मेरी बात को आप तो समझ ही फिर नहीं रहे। नहीं, तो मेरी आर्ग्यूमेंट तो बात दो थे, आर्ग्यूमेंट तो दो थे। मेरी बात आप समझ नहीं रहे, मेरी बात सुने। ओके मैं जब कहता हूँ कि एक एक मुर्गी है जो किसी फार्म में है, जहाँ पे पता नहीं उसको पता नहीं किस किस तरह के इंजेक्शन दिए हुए हैं, उसकी जिंदगी तबाह कर दी, उससे पता नहीं कितने सैकड़ों अंडे निकाल लिए। ठीक है। अब वो मुर्गी जो है बाजार में आई है, वो कटेगी, मैं खाऊंगा। चले आप एक ऐसा कर दूसरी लें, ट्रुथ भाई, जो मुर्गी एक अंडा देती है तो उससे तो आप खुश है, राजी है ना? आप फार्म वाली हाँ, मुर्गी का मैं अंडा वो तो ना खाएं। खाऊंगा। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं इस्लाम की क्या कहते हैं इस बारे में, आप समझ और नहीं रहे अगर मेरी कोई बात। खा रहा है, और अगर कोई खा रहा है, देखें वो उसकी डाइट का ख्याल रख रहे हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, जब तक मुर्गी की खुराक पूरी नहीं ना होगी वो अंडा नहीं दे सकती। ये आपको पता नहीं, अगर वो 100 अंडा उससे ले रहे हैं तो उसको उतनी फीड भी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो वैसे ही छोड़ दें मुर्गियों को, ना मुर्गी खाए और ना अंडा दे। नहीं, आप अली भाई, आपको पता है किस तरह से वो 100 अंडे निकालते हैं? आप ये ना कहे कि उन्हें खुराक दे के निकाल लेते हैं। आपको पता वो है किस तरह उसकी से वो 100 अंडे निकालते रिक्वायरमेंट, जब अंडा बनता है ना, देखें ट्रुथ भाई, अंडा ऐसे नहीं बन जाता। अंडा बनाने के लिए उसको वो जो चीजें प्रोवाइड करेंगे तो अंडा बनेगा। अंडा उसने हाथ से तो जाके किसी इंसान ने नहीं ना बनाना ट्रुथ भाई। उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो जाके वो अंडा बनेगा ना। अगर वो 100 भी उसमें से अंडा देने की वो अहल होती है मुर्गी, तो अंडा देती है ना। तो आप तो फार्मिंग पे जस्ट एतराज करने लगे, आपका ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं था। और अगर आप पेन से ताल्लुक था आपका, तो पेन तो फिर आपकी देखें, बच्चा जब एक औरत जनती है तो जानवर भी बच्चा जनता है, तो इसका मतलब है क्योंकि पेन होती है तो आप जन्म ही नहीं देना चाहिए। हैं। नहीं, मेरा अगर ताल्लुक पेन बस वाला इससे है आर्गूमेंट है तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। असल में कोई बेसिक चीज तो हो ना। और दूसरी बात नहीं ये है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ये ज्यादती हो गई है तो आप वो ना खाएं वो अंडा भाई। हाँ, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो पूछ रहा हूँ इस्लाम क्या कहता है इस बारे में, आप समझ रहे नहीं मेरी बात मैंने को? इस्लाम का मौकफ बता दिया कि आपको जानवरों के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, वो तो पूछ रहा हूँ, आप बस कह दे कि इस तरह से जानवर को नहीं रखा जा सकता, इस तरह से आप जानवरों को आप परेशान नहीं कर सकते, मैं उसकी ये कह जिंदगी रहा उसे हूँ कि जीने दो। आप जानवर से अंडा दिलवा, जबरदस्ती अंडा नहीं दिलवा सकते। आप ये हाँ, बस ये तो आपकी मैं बोल रहा आपकी हूँ, मैं समझ की बता रहा बात है ना। अली भाई ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया जानवरों की हिफाजत के हवाले से। हदीस मौजूद है कि इस्लाम में लिखा हुआ है, यानी हमारे पास एक हदीस है जिसमें क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप जो जानवर है ना, जानवर उनके साथ भी अच्छे सलूक और अच्छे तरीके से रहेंगे, उनके साथ जुल्म और ज्यादती नहीं करेंगे। साहबा ने पूछा क्या हमें इसका भी अजर मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने कहा बिल्कुल, कल क़यामत के दिन इसका भी अजर मिलेगा। ठीक है ना? हम तो इस चीज के कायल हैं भाई। गधे के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा वजन डालना, हम इसको भी मना करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बस यही तो मैं पूछ रहा था ना, आप तो ऐसे ले पड़ के अब पता नहीं, देखें, मैं बड़ा बहुत बड़ा अरे एक्टिविस्ट हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं। हम तो सनातनियों से भी गिला करते हैं कि आपने चूहे के ऊपर हाथी क्यों बिठाया हुआ है। देखे ना, ये हम हैं, ये हम ही कहते हैं कि आपने बंदर बंदर को सूरज क्यों खिला दिया, ये हम कहते हैं। ठीक है ना वो रुत तो भाई? है ही, आप क्या ही बताऊं, उसको छोड़े। जी, और हो गया आपका, अगर आप जी, आगे बढ़े। मतलब मुझे हटाना चाह रहे हैं, अगर एक सवाल और ले लेते तो। चलें बता दें, अब ये ना पूछिएगा कि केचप लगा लूं बर्गर के साथ के नहीं। जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्योंकि मुर्गा तो मतलब आपने मुझे तो पकवा दिया हमसे। ना ना, मैं कहते वैसे के साथ मैं भी नहीं खाता। चलें, वैसे एक और पूछ लूं? जी जी पूछें। मैं एक मुसलमान बन गया, ठीक ओके। है, और मतलब मैं बना नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं बन गया, और मैं सारी चीजें करता हूँ जो मुझे करना चाहिए, जो मुझे खुदा ने कहा है, अल्लाह ने कहा है, कुरान में कहा है, मैं करता हूँ। और जब मैं अल्लाह के सामने आता हूँ, अल्लाह मुझसे कहते, अल्लाह जानते हैं कि मैंने सब कुछ किया जो उसने कहा है मुझे करने के लिए, अल्लाह जानते हैं कि इसने किया है और ये जन्नत डिजर्व करता है। तब क्या अल्लाह मेरी अ, जो मैंने किया है, क्या अल्लाह उस चीज की वजह से बाउंड हो जाते कि मुझे उन्हें जन्नत में ही मुझे डालना पड़ेगा?
क्या वो बाउंड हो गए कि मुझे जन्नत में डालेंगे, या वो अपनी मर्जी से मुझे जहन्नम में डाल सकते हैं? जी अली भाई। देखें ट्रुथ भाई, अल्लाह के यहाँ अदल है, उसके यहाँ जुल्म नहीं है। अब अल्लाह जब देखता है कि एक बंदा अपनी मर्जी से, जिसको मैंने फ्री विल दी थी, अब वो अपनी मर्जी से चाहता तो बुरे रास्ते इख्तियार कर सकता था, और वो बुराई का रास्ता इख्तियार कर सकता था, तो ये जा सकता था, लेकिन इसने अपनी मर्जी से वो रास्ता डिसाइड किया जो कि दुरुस्त था। तो ये क्राइटेरिया अल्लाह ने रखा, उसके अदल का तकाजा है, ना कि वो मजबूर हो गया। उसने आपको फ्री विल दी थी, आप जिस क्राइटेरिया के ऊपर आप फिट आएंगे वो अदल के हिसाब से, अदल के मुताबिक, वो मजबूर नहीं होगा। उसने आपको बता दिया कि भाई ये है और ये है, आप ये करेंगे तो आपके लिए जहन्नम है, ये करेंगे तो आपके लिए जन्नत है। वहां पर आपने जब वो तमाम चीजें जो अल्लाह चाहता था आपने की हैं, यकीनन आपको जन्नत देगा। लेकिन वो, आप ये कहें कि वो मजबूर था, तो नहीं, मजबूर आप ही थे कि आपने अमल करना था उसके ऊपर। अमल आपने किया, अमल करके आपने वो क्राइटेरिया अपने लिए, वो चीज अपने लिए आपने मुंतखब कर ली, और अल्लाह ने भी आपको वो चीज अता अता कर दी जिसका उसने वादा किया था आपसे। हेलो। जी। तो मतलब अल्लाह मुझे जन्नत में इसलिए डालेंगे क्योंकि वो जस्ट है, इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि वो बाउंड है? बाउंड नहीं है, हाँ बिल्कुल, अल्लाह बाउंड नहीं है, वो आदिल है। और उसने आपसे जो वादा कर रखा है, आप तक उसने जो हाँ, पैगाम भेजा है, जब आप वो सब कुछ करते हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपने वादे के खिलाफ करे? ठीक है, मुझे मिल गया इसका जवाब। क्या अल्लाह अपनी नेचर के खिलाफ जा सकता है? देखिए, जवाब मिल गया, सिर्फ ये बात हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं। आप देखें, नहीं, जब मुझे तक आप मिल गया। एग्री नहीं करते ना उस चीज से, आप मजीद हाँ, उसके मैं ऊपर। एग्री कर रहा हूँ, मैं यही तो ठीक है। कह रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। जी। हाँ, मैं अब मतलब इसी से रिलेटेड सवाल आ गया। क्या अल्लाह की जितनी भी नेचर है, उस हम्म। नेचर के खिलाफ क्या अल्लाह जा सकता है? देखिए, हम एज अ मखलूक, ट्रुथ भाई, अल्लाह की नेचर के बारे में कमा हक्का जानते ही नहीं। हम जस्ट ये जानते हैं, ऐसे ही मैं आपको एक मिसाल दूंगा। अगर किसी ने कोई पेट रखा हुआ ना अपने घर में, कोई जानवर रखा हो, बिल्ली रखी हुई, बिल्ली को नहीं पता कि उसका मालिक जो उसको अब लेके आया है, उसने ये घर कब बनाया था, वो क्या उसके बारे में सोचता है, उसका क्या इरादा है, वो नेक्स्ट क्या करेगा, क्या वो घर बेच देगा, नहीं बेचेगा, क्या करेगा, उसकी ओवरऑल नेचर क्या है, फितरत क्या है, वो क्या चाहता है, बिल्ली ये नहीं जान सकती। हाँ, बिल्ली ये जानती है कि जब वो घर आता है तो उसको अच्छा लगता है। वो कहता है, बिल्ली कहती है, उसकी ये फीलिंग्स है कि ये मेरा मालिक है। उसको सिर्फ इतना पता है, उसके अलावा उसको उसके बारे में कमा हक्का 100% कोई शोर शॉर्ट नॉलेज नहीं है। सिर्फ उसको इतनी बात का अंदाजा है कि ये मेरा मालिक है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस मिसाल से कि जब मखलूक और मखलूक के दरमियान इतना डिफरेंस है कि बिल्ली हमारे इरादे को और हमारी नेचर को और हम क्या चाहते हैं 100% जान ही नहीं सकती है। अब बिल्ली ये दावे करने शुरू कर दे कि भाई मैं इसकी नेचर को जान गया हूँ और ये नेचर के खिलाफ नहीं करता, और फलां ढींग अपने पास से ऐसी चीजें करनी शुरू कर दे और अपनी अकल उसके ऊपर इस्तेमाल करने लग जाए, तो यकीनन वो गलत नतीजे पे पहुंचेगी। इसी तरह जब हमारी अकलें इस बात के ऊपर शाहिद हैं, इस बात के ऊपर गवाह हैं कि वो मौजूद है और वो हमारा मालिक है, जैसे बिल्ली जानती है कि ये मेरा मालिक है, तो वो जब घर आता है तो उसको वेलकम करती है प्रॉपर, मैंने देखा है, वो उससे प्यार करती है, अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। तो इसी तरह एज अ मखलूक, हम मखलूक हैं और वो खालिक है, तो खालिक और मखलूक के दरमियान बहुत फर्क होगा, बहुत डिफरेंस होगा। तो कम अज कम हम ये जानते हैं कि वो हमारा मालिक है, और ये काफी है कि हम ये जान गए कि वो हमारा आका है, हमारा मौला है, और वो ही इस कायनात के निज़ाम को चला रहा है, वो हमारा मालिक है। अब मैं ये अली रज़ा यहाँ पर बैठ के, या आप या कोई भी मखलूक ये कहे कि भी उसकी नेचर को, उसकी फितरत को हम जान गए हैं और उसके बारे में कोई कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दें, तो यकीनन हम गुमराह हो जाएंगे। इसलिए हमें जितनी जितनी मालूमात हैं वो ये है कि वो हमारा मालिक है और हमें उसको ओबे करना है, ये काफ़ी है। जी ट्रुथ भाई। नहीं, उसकी कुछ नेचर तो हम बिल्कुल ही जानते हैं, जैसे कुरान में कहीं पे शायद चैप्टर 112 सूरा इखलास या कुछ ऐसा ही कुछ है, जिसमें इट इज रिटन कि से ही इज अल्लाह, ही इज वन, ही इज नॉट बिगॉटन नॉट डज ही, सॉरी, ही इज नॉट बिगॉटन नो डज ही बियर। मतलब वो ठीक है। पैदा नहीं होते, मतलब वो किसी के बच्चे नहीं है, किसी का बाप नहीं है, ऐसा। तो ये तो एक नेचर है ठीक ना? ठीक है, हाँ, कोई तो इशू नहीं क्या इसमें, जो उसने बताया उसमें अगर कोई शक चाहे, नहीं। जी। हाँ, तो क्या अगर
खुदा अगर चाहे कि मैं इंसान बन जाऊं, कि वो इंसान बन जाए, तो क्या वो बन सकते हैं? क्या वो बनेंगे? देखिए वही बात आ गई ना, एक मफरूजा और एक ख्याली बात। देखिए वो देखो चीज जिस तरह आप कहते हैं इस तरह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कादर मुतलिक है और उसको कुछ चीजें जेब देती हैं, कुछ सूट करती हैं एज अ कादर मुतलिक और कुछ नहीं करती। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये पूछूं कि टूथ भाई आप रेप करेंगे? टूथ भाई रेप करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा, बुरी चीज है। क्यों नहीं करेंगे? अच्छी चीज नहीं है, मोरल है। अच्छा अच्छा, ये अच्छी चीज नहीं, आपको सूट नहीं करती है ना, आपके स्टैंडर्ड के खिलाफ है, ऐसे ही है, आपके म्यार जी के खिलाफ। बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा, तो छोटी मोटी चोरी तो कर ही लेंगे ना आप किसी नहीं, मैं दुकान वो से? भी नहीं करूंगा। नहीं यार, उसमें कोई हर्ज नहीं, थोड़ी बहुत तो बंदा कर ही लेता है ना, आप कर नहीं लेंगे थोड़ी सी? नहीं, मैं नहीं करूंगा। नहीं, वो देखिए आदमी मैं, दुकान पे आप गए, वो दूसरी तरफ देख रहा था, वो उधर बिजी था, उसकी कोई चीज गिरी, आप पीछे से 4-5 टाफियां उठा ले। नहीं देखिए, मैं पहले कर लेता, अभी 3-4 महीने से तो मैं नहीं करूंगा। अब नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं करेंगे। कहते पहले वो कर लेता था, अब नहीं करूंगा। चले ठीक है। ट्रुथ भाई ये सूट नहीं करता आपको, आपकी जो दरअसल जो आप एज अ इंसान, एक अच्छे इंसान के तौर पे आपको ये चीजें सूट नहीं करती, जेब भी नहीं देती कि आप ये करें। अल्लाह की शान इससे कहीं बुलंद है कि हम ऐसी बातों को उसकी तरफ मंसूब करें कि वो इंसान बन जाए या फलां हो जाए, तो ये उसकी शान के खिलाफ। क्योंकि इंसान एक मोहताज है, मखलूक है, इसको देखने के लिए आंखों की जरूरत है। जितने अज़ा हैं आपके, देखें इसकी आपको कितनी जरूरत है। आप इन तमाम अज़ा के मोहताज हैं और वो मोहताज नहीं है। तो एक गनी क्यों बनेगा मोहताज? क्या ये उसको सूट करता है? क्या उसको जेब देता है? जबकि इंसान होते हुए आपके अंदर ये गैरत मौजूद है कि आप चोरी नहीं करना चाहते, आप रेप नहीं करना चाहते, आप मर्डर नहीं करना चाहते। तो इस तरह की मफरूजाती बातें जो है खुदा के ऊपर क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? जबरदस्त जबरदस्त पॉइंट। अली भाई चूंकि ट्रुथ भाई क्रिश्चियनिटी के भी बड़ा इंस्पायर हुए थे, हाँ हाँ, मुझे लग तो रहा है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने इस पॉइंट को उठाया कि क्या अल्लाह जो है वो इंसान बन सकता है। तो ट्रुथ भाई मैंने ना ये क्रिस्टन ने एक बार मुझसे, पादरी ने ये पूछा था, उसने मुझसे कहा कि यार खुदा तो कादिर मुतलक है, वो इंसान क्यों नहीं बन सकता, क्या मसला है, आपको क्यों नहीं बनने देते खुदा को इंसान? तो मैंने कहा आमिर भाई, असल में, मैं सुने तो सही ना, मैंने कहा असल में वो बने थे, आपके लोगों ने पकड़ के सूली टांग दिया, उसके बाद से इनका प्लान हो जबरदस्त। गया। जी उन्होंने उन्होंने कहा इंसान बनने में बड़ा नुकसान है, अब नहीं मैं बनूंगा। तो पादरी साहब दाएं बाएं देखते रहे। इसलिए ये मफरूजा बिल्कुल गलत है। अली भाई ने आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें कवर के बता दी हैं। अब तसल्ली से सुनिएगा, जब आप ये कहते हैं ना कि अल्लाह, और साथ ही ये कहते हैं क्या वो इंसान बन सकता है, तो वो फिर अल्लाह नहीं रहेगा। जो इंसान है वो अल्लाह नहीं, और जो अल्लाह है वो मखलूक नहीं। इंसान होने के लिए मखलूक क्रिएटेड होना जरूरी है, ठीक है ना? तो ये समझना है जी आपको। बिल्कुल। हाँ, तो ये समझना है कि ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं, और तजाद कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें एग्जिस्ट नहीं कर सकती इन रियल सेंस। हम्म हाँ, देखिए इतनी सी बात। हेलो। जी जी जी। जी जी रुत भाई, अ, आपको इस बात का भी जवाब मिल गया। और अगर इसी तरह आप एक सीरीज चलाना चाह रहे हैं क्वेश्चंस की, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। नहीं, मैं आपने अब थोड़ा माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं, किस क्या बात हुआ? की? नहीं, मैं थोड़ी, मतलब ये जो 2 सवाल है ना, जी ये जी। 2 सवाल देखिए, ये मैंने कहीं और भी किए थे, और इसका जवाब जो आपने दिया है, एग्जैक्टली जी उन्होंने भी दिया। तो बस मैं वही चेक कर रहा था कि जवाब सेम यहाँ से वही आता है, इसलिए मैंने ही किया ये सवाल। तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये असल में चोरी किस्म का लगता है, तो मैं अब चोरी से भी डरता हूँ। ओए, चले, कोई आप बात नहीं। इतने अच्छे भाई हैं, अली भाई इतने अच्छे भाई हैं, इनोसेंट हैं, तो यार ट्रुथ भाई आप किधर इधर उधर घूम, इस्लाम कबूल करें, बिस्मिल्लाह करें, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। हाँ। नहीं नहीं, देखिए भैया, प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मैं हिंदू था। हम्म, मुझे करीब 2017 उससे पहले मैं हिंदू था। मुझे बहुत इलॉजिकल लगा। सच बताऊं, मैं हूँ चमार, अगर आपको पता है चमार क्या होता है तो। अरे आप हमारे भाई हैं, बस मैं नहीं ये जानता चमार क्या होता है, सब हिंदुइज्म के कर्म हिसाब से से बता बता। रहा हूँ, हिंदुइज्म के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं हूँ चमार।
अगर आपको पता है तो इसमें होता क्या है कि आपको नाम तो दिया जाता है बचपन में, मगर आपको कभी जिंदगी में उस नाम से बुलाया नहीं जाता। सिर्फ आप कम्युनिटी के लोग या फिर आपके परिवार के लोग, यहाँ तक कि मुस्लिम